अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सब खैरियत से होंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल है। ये वो दो टर्म्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी। सो मैंने सोचा कि इनके ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाई जाए ताकि टू द पॉइंट बात कर दी जाए इसमें, क्योंकि जब लोग एक्सप्लेन करते हैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। सो आई डिसाइड कि इनको हम बहुत टू द पॉइंट रखेंगे ताकि सिर्फ हमें इनकी डेफिनेशंस, मतलब हमें इनकी डेफिनेशंस पता हों, और जब वाइवा में हमें इससे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो हम इतने कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वाइवा में भी आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त आपको कहानियाँ याद नहीं आ रही होती, उस वक्त आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें आ रही होती हैं जो आपको डेफिनेशंस में उस वक्त आंसर चाहिए होता है आपको। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, थोड़ा सा इसको डिटेल दें, आपको पता चले कि बेसिकली है क्या, और उन दोनों को आसानी से आप लोग अपने पेपर सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले जो हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर लेते हैं, जिसको QA कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आउटसाइड एंड इन द लेबॉर्ट्री, ये हमारी जो मैनेजमेंट होती है ये टोटल हमारी इनसाइड लेबॉर्ट्री एंड आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी लेबॉर्ट्री स्किल्स, जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस के स्किल्स होते हैं, इनको देखती हैं। सो और इसमें हम बात करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि हम इसमें बात करते हैं कि हम कितनी इम्प्रूवमेंट या हम कितनी क्वालिटी अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। एज अ टेक्नीशियन, एज अ लेबॉर्ट्रियन, हम कितने जो हैं वो अपने पेशेंट को कितनी मयारी दे रहे हैं अपने काम से। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या कह रही है कि ये डेफिनेशन क्या है। कहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज WHO एज द टोटल प्रोसेस वेयर बाय द क्वालिटी ऑफ द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स कैन बी गारंटीड। इट हैज़ बीन समराइज एज राइट रिजल्ट, राइट टाइम, राइट स्पेसिमेन, राइट पेशेंट, करेक्ट रेफरेंस डेटा एंड राइट प्राइस। सो ये पूरा मिला के जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास पेशेंट आया तो आपने उसका डेटा कलेक्शन होती है, जब आपने अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले, यानी जब आप आया तो उस करेक्ट पेशेंट का नाम, इसकी एज, जो भी उसका स्पेसिमेन क्या है, उसको क्या टेस्ट करवाना है, ये सारी हमारी प्री एनालिटिकल सिचुएशन आ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम सैम्पल कलेक्शन कहते हैं। सैम्पल कलेक्शन को उसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन और तमाम चीज़ें ये प्री एनालिटिकल के अंदर हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, एनालिटिकल का मतलब होता है जो हमारे जो लेबॉर्ट्रियंस होते हैं या हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनका जो काम होता है, जो टेस्ट परफॉर्मेंस होती है, टेस्ट परफॉर्मेंस हमारी एनालिटिकल में आती है। और पोस्ट एनालिटिकल क्या है? पोस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो होते हैं जो हमें टेस्ट डिस्पैच किस तरह से करना है, क्या राइट टाइम पे हम डिस्पैच कर रहे हैं, राइट बंदे को हम दे रहे हैं, क्या वही पेशेंट की रिपोर्ट है, वही पेशेंट से मुंसलिक है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को, जो परफॉर्मेंस के बाद वाले प्रोसेस होते हैं, वो हमारे पास पोस्ट एनालिटिकल के अंदर आते हैं। प्री एनालिटिकल प्रोसीजर से पहले के प्रोसेस होते हैं, जब आप कलेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये टोटल चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, प्री एनालिटिकल टू पोस्ट एनालिटिकल, ये तमाम चीज़ों को अगर हम जो मेंटेनेंस करती है वो डेफिनेशन है क्वालिटी एश्योरेंस की। तो क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको सिंपली आंसर दे सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस वो है जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं इनसाइड द लेबॉर्ट्री एंड आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस है वो हम क्वालिटी एश्योरेंस को देते हैं ताकि हमारी लेबॉर्ट्री का हेड A to Z, हमारी लेबॉर्ट्री जो है वो मेंटेन रहे, इम्प्रूव रहे और अच्छी हमारी लेबॉर्ट्री रहे, हमारे रिज़ल्ट रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, टाइमली हो और करेक्ट हो, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें अगर आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर है तो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन्ड है। अब आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन कहती है कि द टर्म क्वालिटी कंट्रोल कवर्स द पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज़ ये वाला पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, which primarily concerned with the control of errors in the performance of the test।
तमाम जो प्रोसेस हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस जो हमारे टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है, जो हमारे चाहे वो स्टेनिंग हो गई, चाहे वो इम्यूनो एसिड प्रिंसिपल्स हो गए, हम मशीन को ऑपरेट कर किस तरह से कर रहे हैं, तो ये जो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस पर्टिकुलर स्टेज की मेंटेनेंस क्वालिटी कंट्रोल होती है, ताकि हमारा टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट वेरीफाइड हो और अच्छा हो, मतलब ठीक हो। क्वालिटी मस्ट बी प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड अफोर्डेबल। इसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी कोई ऐसी चीज़ ना बना सकें जो प्रैक्टिकली ना कर सकें, अचीवेबल बनाएं, अपने जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अफोर्डेबल बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें, यानी हम A to Z की बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में, और सिर्फ हम एनालिटिकल में बात करते हैं, यानी जो हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें एरर्स ना आए, उनको कंट्रोल करना, एरर्स को कंट्रोल करना हमारी क्वालिटी कंट्रोल है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ठीक डेटा देते हैं, ठीक है, हमारी डेटा कलेक्शन सही हो गई, हमारी एनालिटिकल में प्रॉब्लम है, इट्स मीन कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं है, हमारे रिज़ल्ट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो रहे। यहाँ पे तो क्वालिटी कलेक्शन ठीक हो रही है, ठीक है, हम अब पेशेंट से डेटा ठीक तरह से कलेक्ट करें, स्पेसिमेन ठीक तरह से कलेक्ट करें, जो जिसका पोस्ट में भी हमारे पास सही है, जिसका जो कलेक्ट हुआ है उसको वही रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अगर यहाँ है, एनालिटिकल में है, तो हम क्वालिटी कंट्रोल हमारा डिस्टर्ब है, और अगर इन दोनों में से किसी में प्रॉब्लम है तो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिस्टर्ब है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट तो हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम इसको शॉर्ट और बहुत टू द पॉइंट हमने इसमें बात की है। होप यू लाइक द वीडियो। If you did, to please like, subscribe and share this video to your friends with your friends. Okay, Allah Hafiz.